मेहनत करूँगा और अपनी मांसपेशियों से इतनी मेहनत करवाऊँगा कि वे दया की भीख मांगने लगें। और मैं इसके बाद भी कोशिश करता रहूँगा। मैं पहले से ज़्यादा लोगों को अपना सामान बेचूँगा। मैं पहले से ज़्यादा सामान बेचूँगा। मैं पहले से ज़्यादा धन कमाऊँगा। आज का एक एक मिनट मेरे लिए गुजरे हुए कल के कई घंटों से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मेरा आखिरी दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन होना चाहिए। मैं यह दिन इस तरह जीऊँगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। और अगर यह मेरा आखिरी दिन नहीं होगा तो मैं अपने घुटने टेक कर ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। अध्याय 13, छठवां ताड़पत्र। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। समुद्र में ज्वार आते हैं, समुद्र में भाटे आते हैं। सर्दी का मौसम आता है और गर्मी का मौसम आता है। गर्मी कम होती है और ठंड बढ़ती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है। पूर्णिमा आती है और अमावस्या जाती है। चिड़िया आती हैं और चिड़िया जाती हैं। फूल खिलते हैं और फूल मुरझाते हैं। बीज बोए जाते हैं और फसल काटी जाती है। पूरी प्रकृति मनोदशाओं का एक चक्र है। मैं भी प्रकृति का एक हिस्सा हूँ और इसलिए मेरी मनोदशा भी कभी ज्वार की तरह ऊपर होगी और कभी भाटे की तरह नीचे होगी। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। यह प्रकृति का अद्भुत रहस्य है कि हर दिन जागते समय हमारी मनोदशा पिछली रात को सोते समय की मनोदशा से अलग होती है। कल की खुशी मेरे लिए आज का दुख का कारण बन जाती है, परंतु आज का दुख मेरे आने वाले कल का सुख भी बन जाएगा। मेरे अंदर एक चक्र है जो दुख से सुख की तरफ, उल्लास से निराशा की तरफ, खुशी से उदासी की तरफ लगातार घूमता रहता है। उन फूलों की तरह जो आज खुशी से खिले हुए हैं पर कल मुरझा जाएंगे। परंतु मैं यह याद रखूंगा कि आज का मुरझाया हुआ फूल कल खिलने वाले बीज का संदेश लेकर भी आता है। इसी तरह आज का दुख कल के सुख का बीज लेकर आता है। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। आज मैं अपनी इन भावनाओं को किस तरह काबू में रखूंगा ताकि मेरा दिन सार्थक हो, क्योंकि जब तक मेरी मनोदशा ठीक नहीं होगी मेरा दिन सफल नहीं हो सकता। पेड़ और पौधे फलने फूलने के लिए मौसम पर निर्भर होते हैं, परंतु मैं अपना मौसम खुद बनाऊंगा। हाँ, मैं अपना मौसम अपने साथ लेकर चलूंगा। अगर मैं बारिश, अंधेरा, उदासी और निराशा लेकर अपने ग्राहकों के पास जाऊंगा तो वे भी बारिश, अंधेरे, उदासी और निराशा की प्रतिक्रिया देंगे और वे मुझसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे। परंतु अगर मैं खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी लेकर अपने ग्राहकों के पास जाऊंगा तो वे भी खुशी, उत्साह, रोशनी और हंसी से भर जाएंगे और मेरे अंदरूनी मौसम की वजह से मुझे बिक्री की फसल मिलेगी और मेरे खलिहान में सोना बरसेगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। और मैं किस तरह अपनी भावनाओं को काबू में रखूं ताकि हर दिन खुशी का दिन बन जाए और सार्थक हो। मैं यह अमर सिद्धांत सीखूंगा। वह कमज़ोर है जो अपने विचारों को अपने कार्यों पर हावी होने देता है। वह मजबूत है जो अपने कार्यों को अपने विचारों पर हावी होने के लिए मजबूर करता है। हर दिन जब मैं जागूंगा तो मैं इस युद्ध की नीति का अनुसरण करूंगा ताकि मैं दुख, आत्मकरुणा और असफलता के शत्रुओं द्वारा पकड़ा न जाऊं। अगर मैं निराश हूं तो मैं गाऊंगा। अगर मैं दुखी हूं तो मैं हंसूंगा। अगर मैं बीमार हूं तो मैं दुगना काम करूंगा। अगर मुझे डर लगता है तो मैं तेज़ी से आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मैं खुद को हीन समझता हूं तो मैं नए वस्त्र पहनूंगा।
अगर मैं अनिश्चय की स्थिति में हूँ तो मैं अपनी आवाज़ बढ़ा दूंगा। अगर मैं गरीबी अनुभव करता हूँ तो मैं आगे आने वाली दौलत के बारे में सोचूंगा। अगर मैं खुद को अयोग्य समझता हूँ तो मैं अपनी पिछली सफलता को याद करूँगा। अगर मैं खुद को महत्वहीन समझता हूँ तो मैं अपने लक्ष्यों को याद रखूँगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। आज के बाद मैं यह ध्यान रखूँगा कि चाहे हम में कितनी भी कम योग्यता हो, हम सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं और मुझ में योग्यता की कोई कमी नहीं है। ऐसे भी दिन आएंगे जब मुझे ऐसी शक्तियों से संघर्ष करना पड़ेगा जो मुझे परास्त कर देंगी। निराशा और दुख जैसी शक्तियां को पहचानना तो आसान है, परंतु ऐसी कई विरोधी शक्तियां होती हैं जो मुस्कुराहट के साथ और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आते हैं और वे मुझे बर्बाद कर सकते हैं। उनके विरुद्ध भी मैं कभी अपना आपा नहीं खोऊंगा। अगर मुझ में अति आत्मविश्वास आता है तो मैं अपनी असफलताओं को याद करूंगा। अगर मैं ज़्यादा विलासी होता हूँ तो मैं भूख के अपने पिछले दौर को याद करूंगा। अगर मैं आत्मसंतोष अनुभव करता हूँ तो मैं अपनी प्रतियोगिता को याद करूंगा। अगर मुझे महानता के क्षणों का आनंद मिलता है तो मैं शर्म के क्षणों को याद करूंगा। अगर मैं सर्वशक्तिमान महसूस करता हूँ तो मैं किसी भूखे मुंह को याद करूंगा। अगर मैं ज़्यादा घमंडी होता हूँ तो मैं कमजोरी के क्षणों को याद करूंगा। अगर मैं समझता हूँ कि मेरी कला का कोई सानी नहीं है तो मैं सितारों की तरफ देखूंगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा और इस नए ज्ञान के सहारे मैं अपने खरीदार की मनोदशा को भी समझ लूँगा। मैं आज उसके गुस्से और चिड़चिड़ेपन को सहन कर लूँगा, क्योंकि उसे अपने मस्तिष्क को काबू में करने का रहस्य नहीं पता। मैं उसके चलाए हुए तीरों और अपमानों को इसलिए चुपचाप सहन करूँगा क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि कल वह बदल जाएगा और खुशी खुशी मेरी तारीफ करेगा। अब मैं कभी एक ही मुलाकात में किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय नहीं बनाऊंगा। जो आदमी आज मुझे नफरत से मिला था, मैं अब दोबारा उससे मिलने कल जाऊंगा। हो सकता है कि वह आज सोने के रथ के बदले मुझे एक सिक्का भी देने को तैयार न हो, परंतु कल शायद वह एक पेड़ के बदले में अपने घर को बेच दे। अब मैं अपनी बदलती मनोदशा के इस रहस्य को समझ चुका हूँ और इस ज्ञान से मुझे दौलत की कुंजी हासिल हुई है। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। आगे से मैं सारी मानव जाति और अपने आप में मनोदशा के रहस्य को पहचान लूँगा और समझ लूँगा। इस क्षण से मैं उस व्यक्तित्व पर काबू पाने को तैयार हूँ जो जागने के साथ हर दिन मुझ पर सवार होता है और सकारात्मक कार्यों द्वारा अपनी मनोदशा पर काबू पाऊँगा। और जब मैं अपनी मनोदशा पर काबू पा लूँगा तो मैं अपने भाग्य पर भी काबू पा लूँगा। आज मैं अपनी तकदीर खुद लिखूँगा और मेरी तकदीर है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बनना। मैं अपना मालिक खुद बनूँगा। मैं महान बनूँगा।